नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 21 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, 17 मई 2025 को इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो इसराइल ने 17 मई 2025 को गाजा पट्टी में एक नया सैन्य अभियान जिस अभियान का नाम है ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स शुरू किया है, और यह अभियान कतर की राजधानी दोहा में युद्ध विराम वार्ता के विफल होने के बाद संघर्ष की नई लहर को दर्शाता है। नामकरण जो गिदोन है, इसका नाम बाइबल के एक योद्धा से लिया गया है जो न्याय और नेतृत्व के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला फॉरेन कैंपस स्थापित करने की घोषणा की। और ये जो पहल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की दिशा में एक कदम है। आईआईएफटी की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये कार्य करता है। इस संस्थान का उद्देश्य है इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड मैनेजमेंट एजुकेशन में उत्कृष्टता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 3, कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं जो वर्षगांठ है, इस पर किसने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो डाक विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब। तो डाक विभाग ने कोडाई कनाल सोलर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये टिकट बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान जारी किया गया है। कोडाई कनाल वेधशाला की स्थापना 1 अप्रैल 1899 को तमिलनाडु में की गई थी। ये भारत में सौर खगोल भौतिकी सोलर एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसंधान की जन्मस्थली मानी जाती है। डाक टिकट पर जो दर्शाई गई जो प्रमुख बातें कौन कौन सी है? तो ट्विन डोम्ड बिल्डिंग है, 6 इंच और 8 इंच वाली दूरबीन है, एच एल्फा वेवलेंथ पर सूर्य की छवि दिखाई गई है, आईआईए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का लोगो और सनस्पॉट बटरफ्लाई डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, अदृश्य को दृश्य बनाई, रसायनों एवं अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन, मेक विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट थीम के साथ 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित हुआ? तो कौन सा आयोजित हुआ है? बीआरएस कॉप्स। ए ऑप्शन सही जवाब। तो 28 अप्रैल से 9 मई 2025 के मध्य बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलन, बीआरएस कन्वेंशन के लिए पक्षकारों का सम्मेलन, सीओपीएस कॉप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। बीआरएस कन्वेंशन मतलब बी से हो गया बेसल, आर से रोटरडैम और स्टॉकहोम के सम्मेलन, बीआरएस कन्वेंशन। और ये हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। थीम क्या रखी गई? मेक विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट, अदृश्य को दृश्य बनाएं, रसायनों एवं अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन। ये बैठक हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। उद्देश्य क्या है? खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों के वैश्विक प्रबंधन हेतु साझा रणनीति बनाना। डिटेल जान लेते हैं तीनों कन्वेंशन के बारे में। तो पहला है बेसल कन्वेंशन। जो बेसल कन्वेंशन है ये स्विट्जरलैंड में 1989 में अपनाया गया था और 1992 में इसे लागू किया गया।
उद्देश्य है खतरनाक अपशिष्ट की उत्पत्ति को कम करना और उसका पर्यावरणीय प्रबंधन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करना। जो दूसरा है रोटरडैम कन्वेंशन, ये 1998 में रोटरडैम नीदरलैंड में अपनाया गया और 2004 से इसे लागू किया गया। उद्देश्य है खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जिम्मेदारी और सूचना की पारदर्शिता। तीसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये 2001 में स्वीडन में अपनाया गया और 2004 से इसे लागू किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 5, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत भारत में किस तिथि से की जाएगी? तो जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, तो इसकी शुरुआत 29 मई 2025 से इसे शुरू किया जाएगा। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत 29 मई से 12 जून 2025 तक पूरे भारत में की जाएगी। इस अभियान की घोषणा नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों में आधुनिक तकनीकों और नई बीज किस्मों के प्रति जागरूकता फैलाना, वैज्ञानिकों और व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना। लक्ष्य इसका 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचना। अभियान देश के सभी 723 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। वैज्ञानिकों की टीम 65,000 गांवों में जाएगी और प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 3 बैठकें आयोजित करेगी। तो इसका लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6, मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स जो चैलेंज है, तो इसमें एलिज रैंडमा, इसने मिस वर्ल्ड 2025 में स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो मिस एस्टोनिया, जिनका नाम है एलिज रैंडमा, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता है एलिज रैंडमा ने, एस्टोनिया की है। दूसरा जो रजत पदक है, ये जीता है ओरली जोआचिम, ये मार्टिनिक की है। तीसरा कांस्य पदक जीता है एमा मॉरिसन ने, ये कनाडा की है। तो आयोजन स्थल कहाँ आयोजन किया गया था इसका? गाचीबौली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में। कुल 108 प्रतियोगी 108 देशों से शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु 20 मई 2025 को निम्नलिखित में से कौन से 3 मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो भारत सरकार द्वारा 3 जो मोबाइल ऐप है, कौन से लॉन्च किए गए? डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता। तो ये 3 जो ऐप है, इन्हें लॉन्च किया गया है भारत सरकार की तरफ से। डिटेल जान लेते हैं। तो डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स को यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने 20 मई 2025 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है इसका? डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस को ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट बनाना। जो डिपो दर्पण है, ये स्मार्ट वेयरहाउसिंग टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी सर्विलांस और आईओटी सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से युक्त है। गोदामों की रियल टाइम निगरानी और खाद्यान्नों की थेफ्ट कंट्रोल, चोरी रोकथाम में ये मदद करेगा। जो अन्न सहायता है, ये कंप्लेन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो लोकल लैंग्वेज में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें इनपुट वाई टेक्स्ट प्लस वॉइस मैसेज और रियल टाइम ट्रैकिंग की इसमें सुविधा है। तीसरा है अन्न मित्र जो ऐप है, तो ये एक रियल टाइम कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है। ये एफपीएस डीलर, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के लिए है। इसमें मंथली सेल्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट अपडेट जैसी जानकारी ये देता है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली, फूड सिक्योरिटी सिस्टम, एफपीएस, फूड सिक्योरिटी सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। यह एनसीसी का माउंट एवरेस्ट पर कौन सा सफल अभियान था? ये कौन सा सफल अभियान था? तो सही जवाब इसका तीसरा, सी ऑप्शन सही जवाब। तो तीसरा, इससे पहले 2 कर चुका है एनसीसी। तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की एक 10 सदस्यीय टुकड़ी ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। ये एनसीसी का तीसरा सफल अभियान था। पहला अभियान 2013 में और दूसरा 2016 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निधन होने वाले डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये किससे जुड़े थे? सही जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी से। ए ऑप्शन सही जवाब है, न्यूक्लियर एनर्जी। डिटेल जान लेते हैं। तो डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन, इनका 20 मई 2025 को तमिलनाडु के उदगमंडलम में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जो सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, इसके निर्माता ये माने जाते हैं। उन्होंने 1955 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल होकर डॉक्टर होमी भाभा की टीम के साथ काम किया था। वे भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर, जिसका नाम अप्सरा 1956 में, इसके विकास में शामिल रहे। उन्होंने तारापुर 1959 और मद्रास 1967 परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई है। वे एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। 1987 में वो अध्यक्ष बने थे। उन्होंने 1984 से 87 में परमाणु ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया। कौन कौन से सम्मान इन्हें मिला है? तो पद्म विभूषण 2015 में, इससे पहले पद्म भूषण 1990 में और इससे पहले पद्मश्री 1984 में इन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं कौन कौन सी इनकी? तो आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना के वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं 1990 से 92 तक। योजना आयोग के सदस्य रहे हैं 1996 से 1980 तक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे हैं 2002 से 4 और 2006 से 8 तक और कर्नाटक सरकार की उच्च शिक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष रहे हैं 2002 में। तो दोस्तों, ये हो गए आज 21 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इस सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।